और जो कि हमारा YouTube चैनल पहाड़ी निक्कू सुजान के नाम से है। आप इसे लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चेता मेरा लाल का फल बैसख में काला, दूर जंगल टिपणे जोला तू रे ये गोला। चेता मेरा लाल का फल बैसख में काला, दूर जंगल टिपणे जोला तू रे ये गोला। तेरी बकरी घच चरली। कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड का फल काफल यदि आप खा लें तो आपने भगवान इंद्र का सबसे पसंदीदा फल को खा लिया हो। काफल को लेकर उत्तराखंड की एक कहानी काफी प्रचलित है, लेकिन उस कहानी का जिक्र करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी काफल की लेते हैं। दोस्तों, काफल उत्तराखंड के अलावा नेपाल और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह एक जंगली पौधा होता है जो स्वयं उगता है और आगे जाकर एक छोटा सा पेड़ बन जाता है। यदि हम इसके पेड़ का मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर तक की होती है। वहीं काफल की लंबाई 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक की होती है। मार्च के महीने में इस पेड़ में काफल के फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं और अप्रैल लास्ट तक यह फल पक्के लाल हो जाते हैं, जिसे गांव के लोग आसपास की जगह में जाकर बेचते हैं और थोड़ी बहुत आमदनी कर लेते हैं। वैसे काफल बाहर के लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफल ज्यादा देर तक रहने योग्य नहीं रहते हैं। इसी वजह से यह फल ज्यादा दूर तक नहीं भेजे जाते हैं। तो आपको अगर ये फल खाने हैं तो आपको उत्तराखंड इन महीनों में आना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अतीत के पन्नों में और जानते हैं उत्तराखंड की उस पुरानी कहानी काफल पाको मैने चाकू के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा महिला रहा करती थी, जिसकी एक छोटी बेटी भी थी। उस महिला के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें वे अपनी बेटी के साथ खेती करके थोड़ी बहुत आमदनी कर लेती थी, लेकिन इससे भी उसका गुजारा ठीक से नहीं चल पाता था। गर्मियों के मौसम में जैसे ही काफल पक जाते थे तो वह महिला बेहद खुश हो जाती थी और काफल बेचकर घर का खर्चा चला पाती थी, जिससे महिला की थोड़ी बहुत मुश्किलें कम हो जाती थी। एक दिन वह महिला सुबह के वक्त टोकरी भर के काफल लेकर आ जाती है और अपनी मासूम सी बच्ची को बुलाकर कहती है कि मैं जंगल चारा लेने जा रही हूँ, तब तक तुम इन काफलों की पहरेदारी करना। जब मैं जंगलों से वापस आ जाऊंगी तब तुझे काफल खाने दूंगी, लेकिन तब तक इन काफलों को मत खाना, क्योंकि शाम के वक्त मुझे शहर जाकर इन्हें बेचना भी है। जब उसकी माँ चली जाती है तब उसकी बेटी काफल को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन माँ की बात को याद करते हुए वह अपनी इस भूख को काबू कर लेती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद वह महिला दिन के समय वापस आ जाती है और जैसे ही वो टोकरी की तरफ निगाहें फेरती है तो उसे पता चलता है कि टोकरी में 1/3 काफल कम है। साथ ही में वो बेटी को सोया भी देखती है। काफल कम होने की वजह से उसकी माँ उससे पूछती है कि काफल तूने मेरे मना करने पर भी क्यों खाए। उसकी बेटी कहती है, माँ मैंने काफल नहीं खाए हैं। यह सुनकर उस महिला का क्रोध बढ़ जाता है और जोर से वह अपनी बेटी पर प्रहार कर देती है, जिससे उसकी बेटी बेहोश होकर मर जाती है। जब शाम का समय आ जाता है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे तेज धूप में मुरझाए काफल अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। ये देखकर महिला को काफी दुख होता है और सदमे की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय ये दोनों माँ बेटियां पक्षी बन चुकी थी और आज भी चैत का महीना जब आता है तो भुकुती बनी ये चिड़िया काफल पाको मैना चाको, जिसका मतलब काफल पक गए हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। वहीं दूसरी चिड़िया चीख कर बोलती है फुरपुताई फुरफुर, जिसका अर्थ पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो यही उत्तराखंड की काफल की कहानी थी, जिसे आपने आज जान लिया है।
दोस्तों ऐसे ही उत्तराखंड की और कई लोक कहानियां हैं जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों को जानने के लिए आपको मेरा YouTube चैनल नैनीताल मीडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब कर लें तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आप देख सकेंगे। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड